हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो बिल्कुल तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले सवाल में जो चीज बताया गया है उसे एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सवाल में बताया गया है कि दो ऑब्जर्वर है। तो मान लेंगे ये एक ऑब्जर्वर है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और सिमिलरली यहाँ पर एक और ऑब्जर्वर है जो कि 0 प्राइम, इसका कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। अब ये जो प्राइम वाला ऑब्जर्वर है ये पर्टिकुलर भी वेलोसिटी के साथ स्पेस में मूव कर रहा है। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में बताया गया है कि यहाँ पे दो इवेंट होता है। एक का इवेंट नाम देंगे ए और दूसरे का मान लेंगे बी। अब 0 जो ऑब्जर्वर है इसने दोनों इवेंट को देखा डिफाइंड पोजीशन में और डिफाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम में। उसका वैल्यू सवाल में बताया गया है। तो लिख लेंगे 0 ऑब्जर्वर मेजर द कोऑर्डिनेट ऑफ टू इवेंट। इसका वैल्यू सवाल में बताया गया है। सबसे पहले x1 इसे मान लेंगे a का वैल्यू। तो एक्स ए इक्वल टू 6 into 10 to the power 4 मीटर, वाई ए इक्वल टू जेड ए इक्वल टू 0 मीटर, और टी ए इवेंट को जब 0 ऑब्जर्वर ने देखा था तो टी उसका टाइम था 2 into 10 to the power -4 सेकेंड। अब इसी के साथ 0 ऑब्जर्वर ने बी इवेंट को भी देखा था, तो एक्स बी उसका कोऑर्डिनेट 12 into 10 to the power 4 मीटर, वाई बी इक्वल टू जेड बी, इसका वैल्यू 0 मीटर, और टी बी जब बी इवेंट को घंटे में जो वक्त लगा था वो है 1 into 10 to the power -4 सेकेंड। तो ये सवाल में बताया गया है। तो इसी के साथ सवाल में ये भी बताया गया है कि जब 0 प्राइम ऑब्जर्वर ने ए और बी इवेंट को देखा तो दोनों का बीच का टाइम बिल्कुल 0 है। इसका मतलब 0 प्राइम ऑब्जर्वर मेजर टी ए प्राइम, ये प्राइम इसीलिए क्योंकि ये प्राइम ऑब्जर्वर ने देख रहा था 0 प्राइम ऑब्जर्वर, इसीलिए टी ए प्राइम इक्वल टू टी बी प्राइम। ये सवाल में बताया गया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इन सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें भी का वैल्यू, मतलब ये जो 0 प्राइम ऑब्जर्वर पर्टिकुलर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्पेस में, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए लोरेंथ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो लोरेंथ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे अच्छा इक्वेशन होता है वक्त का, जो हम सभी जानते हैं, टी ए प्राइम इक्वल टी ए माइनस भी बाई सी स्क्वायर एक्स ए बाई रूट ओवर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सिमिलरली टी बी प्राइम मतलब कि बी इवेंट को घंटे में वक्त, टी बी माइनस भी बाई सी स्क्वायर एक्स बी बाई रूट ओवर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सिंपली टी ए प्राइम माइनस टी बी प्राइम करेंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखो टी ए माइनस टी बी माइनस भी बाई सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स से माइनस एक्स बी बाई रूट ओवर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा यहां से। तो टी ए प्राइम इक्वल टी बी प्राइम तो सवाल में बताया गया है, तो इसीलिए ये जो हिस्सा हो जाएगा पूरी तरीके से 0। तो 0 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0। तो फाइनल फॉर्म आ जाएगा टी ए माइनस टी बी माइनस भी बाई सी स्क्वायर एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0। तो टी ए का और टीबी का वैल्यू देखो सवाल में बताया गया है, जो कि ये हिस्सा जो कि लिख लेंगे 2 into 10 to the power -4 माइनस 1 into 10 to the power -4 इक्वल टू, ये हिस्से को राइट साइड में लेके आ जाएंगे। तो भी बाई सी स्क्वायर माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा राइट साइड में आने के बाद, एक से का वैल्यू यहाँ पे बताया गया है 6
इंटू 10⁴ और माइनस एक्स बी का वैल्यू यहां से 12 इंटू 10⁻⁴। तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁴ इक्वल टू v/c²। इसका वैल्यू अप्रोक्स 10⁻⁴ यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -6 इंटू 10⁴। ये मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा। सो v इक्वल टू आ जाएगा -c² इंटू 10⁻⁴ बाई 6 इंटू 10⁴। तो v इक्वल टू c का एक पार्ट को c लिखेंगे और दूसरे हिस्से को लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ इंटू ऊपर लेके आ जाएंगे 10⁻⁴ को, तो ऊपर 10⁻⁻8 बाई 6। तो ये दोनों हिस्से एलिमिनेट हो जाएगा, तो नीचे 2, तो फाइनल फॉर्म आ जाएगा 1/2 इंटू c। तो v का वैल्यू आ चुका है -1/2c, मतलब -0.5c। तो माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि अब यहाँ पे माइनस साइन का मतलब होगा कि जो ऑब्जर्वर भी तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। हमने जो डायरेक्शन पकड़ लिया था इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।